वैसे ही परशुराम जी ने ये नहीं पूछा बेटा ये कैसे क्या हो गया। परशुराम जी ने कहा ये बताओ तुम हो कौन। अरे कहा गुरुजी मैं आपका शिष्य हूं। बोले नहीं तुम किस जाति के हो। कहा गुरुजी मैं ब्राह्मण हूं। परशुराम जी ने कहा झूठ बोल रहे हो। एक ब्राह्मण में इतनी ताकत हो ही नहीं सकती कि इतना दर्द बर्दाश्त कर सके। ये केवल एक क्षत्रिय कुमार की क्षमता है जो इतने कठिन दर्द को बर्दाश्त कर सकता है। ब्राह्मण इतने बड़े दर्द को कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। परशुराम जी को क्रोध आ गया। परशुराम जी ने कहा कर्ण मैंने ये शपथ ली थी कि ब्राह्मण के अलावा किसी दूसरे को नहीं सिखाएंगे। तुमने छल के द्वारा विद्या सीखी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अपने जीवन का जब बहुत बड़ा युद्ध लड़ोगे तो तुम सारी विद्या को भूल जाओगे। यही विद्या तुम्हारी काम में नहीं आएगी। फिर परशुराम ने कहा बेटा कर्ण मैं 5 बाणों को तुम्हें दे रहा हूं। ये 5 बाण जब तक तुम्हारे पास में रहेंगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मार नहीं सकती है। कि ले जाओ 5 बाण जीवन भर तुम्हें बचाएंगे और जब निकल हाथ से जाएंगे तो प्राण तेरे ले जाएंगे। जब निकल हाथ से जाएंगे तो प्राण तेरे ले जाएंगे। तो आज तीसरे दरवाजे पर चक्रव्यूह में वीर कर्ण खड़ा हुआ है कि तीसरे द्वार की रक्षा का था भार कर्ण बलधारी पर और दुर्योधन का विश्वास पात उस महावीर धनुधारी पर। तीसरे द्वार पर कर्ण खड़ा हुआ है। कर्ण ने देखा कि अभिमन्यु आए हुए हैं तो उसने कहा बेटा घर को लौट जाओ। तुम बालक हो मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। अभिमन्यु ने कहा क्यों। उसने कहा मैं बालकों से युद्ध नहीं करता हूं। ये मेरी शान के खिलाफ है। जाओ अपनी माता सुमित्रा से कह देना कि वो घी के दिए जलाए। आज कर्ण ने तुम्हें छोड़ दिया है। अभिमन्यु ने कहा क्यों छोड़ रहे हो भाई मैं तुमसे कोई कृपा की भीख मांग रहा हूं। कर्ण ने कहा कि तू अपने बाप अर्जुन का अभी अकेला पुत्र है कि रोएगा अर्जुन बाप तेरा कुल का चिराग बुझ जाएगा और मारो रो कर मर जाएगी पत्नी का सुहाग मिट जाएगा। मारो रो कर मर जाएगी पत्नी का सुहाग मिट जाएगा। वीर अभिमन्यु ने कहा कि तुम मुझे
कृपा करके छोड़ रहे या डर गए हो? हमें तो लगता है कि तुम मेरी वीरता के आगे डर गए हो, लड़ना नहीं चाहते हो। अरे कर्ण ने कहा, मैं तुझे बालक समझ करके छोड़ रहा हूं, लेकिन अभिमन्यु ने कहा कि तुम इतनी उदारता मत दिखाओ। जब तुम इतने बड़े धर्मी हो तो दुर्योधन का साथ क्यों दे रहे हो? तुम्हें पता था कि मेरे पिता अर्जुन चक्रव्यूह के तोड़ना जानते हैं और वो आज है नहीं, तो तुमने चक्रव्यूह में भाग क्यों लिया? कि चाल काल के वश में हो। कर्ण ने कहा, लगता है तू मानेगा नहीं। तू छोटा सा होकर मुझे ज्ञान दे रहा है कि चाल काल के वश में हो, मुझको उपदेश दे रहा है। और जिसका लोहा मानते लोग वो आदेश दे रहा है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ, कर्ण और अभिमन्यु का युद्ध हुआ। वीर अभिमन्यु ने कर्ण को भी परास्त कर दिया, तीसरा दरवाजा भी तोड़ दिया, पहुंचे चौथे दरवाजे पर। तो भैया चौथे दरवाजे पर गुरुवर द्रोणाचार्य स्वयं खड़े हुए हैं। इधर महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य ने ही हम सबको सिखाया है, और आज गुरु जी ने प्रण किया है एक पांडव को जरूर मार दूंगा। बेचारा अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया कि गुरुवर साधारण वीर नहीं, रघुपति के घर में खेले हैं। आचार्य आज समता पर है, हम सभी उसी के चेले हैं। आचार्य आज समता पर है, हम सभी उसी के चेले हैं। गुरुवर द्रोणाचार्य ने देखा कि 3 दरवाजों को तोड़ करके कोई वीर चला आ रहा है, तो द्रोणाचार्य जानते हैं कि अर्जुन के अलावा तो और कोई जानता नहीं। विचार किया, लगता है अर्जुन आ रहे हैं। जब अभिमन्यु थोड़ा और पास में पहुंचे, अभिमन्यु को देखा तो द्रोणाचार्य जी बहुत ही परेशान हो गए। द्रोणाचार्य जी विचार करते हैं, अगर मैं ये जानता कि ये अभिमन्यु लड़ने के लिए आएगा तो मैं चक्रव्यूह की रचना बिल्कुल नहीं करता। ये भैया राम 10 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। पंखा दूर इधर कराओ। द्रोणाचार्य विचार करते हैं कि मैंने सोचा था कि व्यूह तोड़ने के लिए कोई पांडव दल से बलवान योद्धा आएगा, लेकिन यहाँ तो दृश्य ही बदल गया कि समझा था कोई समता का बलधारी मारा जाएगा। समझा था कोई समता का बलधारी मारा जाएगा। मालूम न था मृगछौना ही मेरी कमान पर आएगा।
ये छोटा सा बालक आज ये जरूर मार दिया जाएगा, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अपने धनुष की ओर देखते हैं, कहते हैं उप आज कमान उठानी है, सुकुमार सुभद्रा नंदन पर, और लग जाए आग उन बाणों में, पड़ जाए वज्र मेरे प्रण पर। लग जाए आग उन बाणों में, पड़ जाए वज्र मेरे प्रण पर। द्रोणाचार्य जी ने कहा आज मैं प्रण करके बड़ा ही अफसोस महसूस कर रहा हूं। मेरे ये बाण इनमें आग लग जाए। इतने में वीर अभिमन्यु आए, निकाला तरकश बाण और द्रोणाचार्य के चरणों में फेंक दिया। मानो द्रोणाचार्य जी के चरणों में बाणों को छोड़ करके प्रणाम किया। दूसरा बाण निकाला और धनुष पर रखा, छोड़ा, द्रोणाचार्य जी के कानों के पास से निकल गया और ये संदेशा देते हुए निकला कि गुरुजी आप तैयार रहिए। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि ऐसा करो बेटा, घर लौट जाओ, मैं अपने प्रण को यहीं तोड़ दूंगा और चक्रव्यूह को अभी कैंसिल कर दूंगा, बंद कर दूंगा, तुम घर को लौट जाओ वरना मार डाले जाओगे। वीर अभिमन्यु ने कहा गुरुजी जब इतना ही दयावान हो तो प्रण काहे किया था, क्यों चक्रव्यूह की रचना की? आपको मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा। द्रोणाचार्य जी ने कहा मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता हूं। अभिमन्यु ने कहा गुरुजी क्या मेरे बाणों से आप मरने के कारण डर रहे हैं? द्रोणाचार्य जी ने कहा दुनिया की कोई ताकत जब तक धनुष बाण मेरे हाथ में है कोई नहीं मार सकता है, लेकिन जा चला जा व्यू से आज लाल, मैं तेरी हा करता हूँ, और डर नहीं मुझे है मरने का, पर इस हत्या से डरता हूँ। नहीं मुझे है मरने का, पर इस हत्या से डरता हूँ। द्रोणाचार्य जी ने कहा लौट जाओ, मैं तुम्हारी हत्या करने से डर रहा हूं। अभिमन्यु ने कहा गुरुजी हम लोग क्षत्रिय योद्धा हैं, किधर आए प्राण हथेली पर। अभिमन्यु ने कहा गुरुजी वापस जाना मैंने अपनी मैया के गर्भ से नहीं सीखा है। किधर आए प्राण हथेली पर, हम आजादी के दीवाने, और संग्राम भूमि से मुड़ जाना सिखलाया नहीं विधाता ने। संग्राम भूमि से मुड़ जाना सिखलाया नहीं विधाता ने। गुरुजी ने समझा कि अब ये बालक मानने वाला नहीं है, तो द्रोणाचार्य जी ने स्वयं चौथे दरवाजे को छोड़ करके चले गए। पांचवें दरवाजे पर दुशासन का छोटा भाई, दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन खड़ा हुआ है। अब दुशासन ने जैसे ही देखा
अभिमन्यु को कहा, अभिमन्यु तुम लौट जाओ, तुम एक छोटे बालक हो और हमारे ही परिवार के हो। मेरी लड़ाई तुम्हारे पिता चाचा ताऊ से है, तुमसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, तुम लौट जाओ, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। मेरे हाथ तुम्हारे ऊपर हथियार चलाने के लिए गवाही नहीं दे रहे हैं। दुशासन ने भी समझाया। अभिमन्यु ने कहा, अरे दुष्ट, आज तेरे हाथ मेरे ऊपर बाण चलाने से कांप रहे हैं और उस दिन तेरे हाथ कहां चले गए थे जब कि अबला के बाल पकड़ने में निर्दयी दया का साज कहां, और जो नहीं लजाए चीर खींच अब उन हाथों में लाज कहां। जो नहीं लजाए चीर खींच अब उन हाथों में लाज कहां। दुशासन को परास्त किया, अभिमन्यु आगे बढ़ा तो दुर्योधन खड़ा हुआ है छठे द्वार पर। कि दुर्योधन अब वैसे नहीं खड़ा हुआ है, मालूम कितनी सेना लेकर के खड़ा हुआ है। दुर्योधन संग सेना भारी और 30 सहस्र छत्र नपधारी। दुर्योधन संग सेना भारी 30 सहस्र नप छत्र के धारी। दुर्योधन ने दुशासन को परास्त होते देखा, वीर अभिमन्यु के पराक्रम को देखा तो वो भी बाइकाट हो गया, सामने नहीं आया। अब दुशासन चला गया, इतने में दुर्योधन चला गया, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आ गया। अब वीर अभिमन्यु धनुष बाण लिए 16 वर्ष की अवस्था में ऐसा युद्ध कर रहे हैं जैसे भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लिए प्रलय काल के समय खड़े होते हैं। कि अर्जुन सम अभिमन्यु धनुधारी, प्रलय समय जैसे त्रिपुरारी। अर्जुन सम अभिमन्यु धनुधारी, प्रलय समय जैसे त्रिपुरारी। अब वीर अभिमन्यु ने क्या किया, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को एक ही बाण में मार डाला। दुर्योधन का बड़ा पुत्र लक्ष्मण मारा गया अभिमन्यु के द्वारा। जब लक्ष्मण मर गया तब शकुनी दौड़ करके गया, बड़ी जोर चिल्लाया, कहा दुर्योधन युवराज लखन सुकुमार लखन। रोते हुए कह रहा है सब बेटा दुर्योधन, युवराज लखन सुकुमार लखन, सुरपुर के लिए सिधारा है। युवराज लखन सुकुमार लखन,
के लिए सिधारा है। आहा उस वीर भयंकर ने संग्राम भूमि में मारा है। जब दुर्योधन ने सुना कि उसका पुत्र लक्ष्मण मार दिया गया है, उसने तुरंत द्रोणाचार्य जी को बुलाया, कहा गुरुजी जल्दी से जाल फैलाओ और इस वीर योद्धा को उस जाल में फंसा करके मार दो। द्रोणाचार्य ने देखा दुर्योधन की तरफ, कहा कायरो, अरे तुम अपने को क्षत्रिय योद्धा कहते हो, तुमको लाज नहीं आती है? एक छोटे से बालक को मारने के लिए उसे जाल में फंसा कर मारोगे? द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम लोग क्षत्रिय योद्धा नहीं हो। दुर्योधन ने कहा गुरुजी हमने आपका भी पराक्रम देखा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि या तो युद्ध मैदान छोड़ दो या भाग चलो। द्रोणाचार्य जी ने कहा तुमने मेरा क्या पराक्रम देखा? उसने कहा मैंने देखा कि अभिमन्यु को आते देख आपने चौथा दरवाजा स्वयं छोड़ दिया, तो किताली पीट दी कौरवों ने, उपए भी कोई निशाना है। अब गुरुदेव की जब ऐसी हालत, तब चेलों का कहाँ ठिकाना है। उसने कहा जब हमने देखा कि आप जैसे गुरुजी लोग उसके सामने नहीं टिक पाए, तो हम लोग उसे बिना जाल में फंसाए मार ही नहीं सकते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा दुष्ट कहेंगे कि कायरो समर से निकल चलो, जो कर सकते संग्राम नहीं। यहाँ चाल और धोखे वाला ब्राह्मण से होगा काम नहीं। यहाँ चाल और धोखे वाला ब्राह्मण से होगा काम नहीं। उसने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा मैं ये नहीं कर सकता हूं, लेकिन दुर्योधन के कहने पर इतने में शकुनी ने कहा ऐसे ही खड़े खड़े विचार करते रहो, तब तक सब लोग मार दिए जाएंगे। वो बढ़ता हुआ चला आ रहा है। फिर क्या हुआ, वीर अभिमन्यु को दुर्योधन ने कहा बेटा हम लोगों ने हार मान ली है और अब हम लोग मित्रता करना चाहते हैं। जाल में फंसाया, बेटा धनुष बाण छोड़ दो और तुम आ जाओ, हम लोग युद्ध यहीं पर बंद कर देंगे। वीर अभिमन्यु छोटा सा बालक है, उसे साम दाम दंड भेद ये चारों प्रक्रियाएं विधिवत मालूम नहीं है। दुर्योधन की बातों में आकर के जैसे ही उसने धनुष बाण रखा, वैसे ही सभी महारथियों ने कर्ण विकर्ण शकुनी शल दुर्योधन दुशासन द्रोणाचार्य सभी लोगों ने घेर करके और बाणों की छड़ी लगा दी।
वीर अभिमन्यु गिरते गिरते भी घायल अवस्था में उसको एक रथ का पहिया मिल गया, उससे ही उसने 30,000 राजाओं को मार दिया। 30,000 राजाओं को फिर भी उसने मार दिया। फिर कहा गुरुजी से, द्रोणाचार्य से कहा, गुरुजी क्यों दादा गुरु क्यों बलवीरों, क्या यही न्याय कहलाता है। क्यों दादा गुरु क्यों बलवीरों, क्या यही न्याय कहलाता है। वीरों के द्वारा वीर बाल क्या यो ही मारा जाता है। अभिमन्यु ने कहा, क्या इस प्रकार से छल करके किसी योद्धा को मारा जाता है? आप तो गुरु हैं, वीर बलवान हैं। द्रोणाचार्य जी की दशा खराब है। दुर्योधन का नमक खाया है, प्रण किया है, इसलिए लड़ना मजबूरी है। लेकिन द्रोणाचार्य जी की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। गुरुवर के अश्रु बह रहे थे, हथियार भी चलता जाता था। गुरुवर के आंसू बह रहे हैं, हथियार भी चलता जाता है। गुरुवर के आंसू बह रहे थे, हथियार भी चलता जाता था। कर्तव्य पाला जाता था, प्रेम भी उबलता आता था। द्रोणाचार्य बेचारे रो रहे हैं। रो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, बाणों को चढ़ा रहे हैं। वीर अभिमन्यु गिरते हुए रोने लगा हो, रो करके कहता है कि हे तात हे मात जहाँ हो, है प्रणाम तुम्हें वही। अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल तुम जाना। बेचारा उन दुष्ट आतताइयों के चंगुल में फंसा है। सभी महारथियों के बाण आकर के वीर अभिमन्यु के लगते हुए चले जा रहे हैं। घायल अवस्था में गिर गया और मरते मरते उसने आवाज लगाई कि मैया मोहे आशीर्वाद मिले। अपनी माता सुभद्रा को याद किया, कहा माँ कि मैया मोहे आशीर्वाद मिले, अब लाल तुम्हारा जाता है। रो रहा है, कहता है माँ कि मैया मोहे आशीर्वाद मिले, अब लाल तुम्हारा जाता है। हे प्रिय उतरे क्या करूं, प्राणों का प्यारा जाता है।
इस प्रकार से वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह के उस 7वें दरवाजे पर वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु के वध की सूचना नकुल ने सभी को बताई। सभी लोग बड़ी जोर से करुण क्रंदन करते हैं, रोते हैं। देवी उत्तरा, जिसके गर्भ में राजा परीक्षित विराजमान है, उसने अपने पति अभिमन्यु के वध की सूचना को सुना, धड़ाम से गिर पड़ी और विलाप करने लगी। लेकिन दिल टूटा तल देखा, रुख बदल गया, दिल टूट गया। लेकिन दिल टूटा तल देखा, रुख बदल गया, दिल टूट गया। जयमाल भूमि पर बिखर पड़ी, वह थाल हाथ से छूट गया। बेचारी देवी उत्तरा जैसे ही पति के मृत्यु का समाचार मिला, अपने पति के लिए सुंदर माला बना रही थी, हाथों से छूट गई। रो करके विलाप करने लगी। विचार करती है कि 5 मास मम भय विवाह, 5 मास मम भय विवाह। 5 मास मम भय विवाह। विधिया यही सम बिछोहाना, देवी उत्तरा विलाप करती है कि मेरे विवाह को भी 5 महीने हुए और मैं अपने पति से विलग हो गई। क्यों? शास्त्रों में बताया गया है कि पत्नी वही बड़भागिनी होती है जो पति से पहले मृत्यु को प्राप्त होती है। कि पत्नी वाही बड़भागिन है जो पति से पहले मरती है। पत्नी वाही बड़भागिन है जो पति से पहले मरती है। संपूर्ण शास्त्र या कहते हैं भव सागर से वो तरती है। देवी उत्तरा बहुत विलाप करती है। माता सुभद्रा पुत्र के मोह में रो रही हैं और इधर महाराज धर्मराज जी अपने माथे को ठोक रहे हैं कि हाय मैंने कैसा अपराध कर दिया, मुझे अभिमन्यु को नहीं भेजना चाहिए था, ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। अब मैं उसके पिता अर्जुन को अपना क्या मुख दिखाऊंगा। अपनी छाती को पीटते हैं, माथे को पीटते हैं, जोकर चिल्लाते हैं भीम बोले ओ भीम रहम कर दे
दे पथयम के द्वारे का। अर्जुन मुंह देखे लेता है किस पापी का हत्यारे का। अभिमन्यु की लाश कौरव दल से पांडव दल में आई। शाम को तब तक अर्जुन भी आ गए। अपने पुत्र की लाश को देख करके विलाप करने लगे, बड़ी जोर जोर से रोते हैं। पांडवों ने अर्जुन की लाश का अंतिम संस्कार किया। अभिमन्यु ने ये कसम खाई कि जयद्रथ अगर दरवाजे पर चारों पांडवों को न रोकता तो आज मेरा पुत्र जीवित होता। मैं ये प्रण करता हूं कि कल सूर्यास्त होने के पहले अगर जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं चिता जला करके और भस्म हो जाऊंगा। दूसरे दिन जयद्रथ की रक्षा करने के लिए गुरुवर द्रोणाचार्य ने कमल व्यूह की रचना की। उसमें जयद्रथ सुरक्षित है। धीरे धीरे युद्ध हो रहा है, जयद्रथ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। भगवान ने योग माया को आदेशित किया। योग माया ने दिन में ही सूर्य को छिपा दिया। शाम समझ करके, सूर्यास्त समझ करके जैसे ही खाना शिवकुमार 101 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। ₹30 ने दे दी, ₹30 ने दे दो भैया। तुम्हें देना है ना 100 रुपया, 100 रुपये ने देना है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। 70 रुपये हमने दिए, 30 रुपया दे दिए तो 100 रुपया दे दो ना सीधे। रख ले 70 रुपये, 100 रुपया दे दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन सूर्यास्त हुआ। कमल व्यूह से अर्जुन ने चिता बनाई। गांडीव धनुष को लेकर के जैसे चिता में प्रवेश करना चाहते हैं, जयद्रथ भी देखने के लिए आया। भगवान ने माया को आदेशित किया। माया हटी, फिर दिन हो गया। भगवान ने कहा अर्जुन अभी दिन है, प्रण पूरा करो। अर्जुन ने निकाला बाण और जयद्रथ का सर काट लिया। जयद्रथ की मृत्यु हुई, पांडवों का प्रण पूरा हुआ। फिर गुरुवर द्रोणाचार्य का वध राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सर काट लिया। उसके बाद कर्ण को महारथी बनाया गया। कर्ण का वध अर्जुन ने किया। भगवान की कृपा से, करुणा से कर्ण भी मारा गया। और अब 17वें दिन शकुनी को, 17वें दिन राजा शल्य को सेनापति बनाया गया। वह भी मारे गए। अब नंबर आया युद्ध में 18वें दिन का, जब कोई नहीं बचा, केवल दुर्योधन ही बचा हुआ है। तो दुर्योधन अपने प्राणों की रक्षा के लिए कि पारथ ने भारत किया और मारे अगणित वीर, और दुर्योधन रोता हुआ पहुंचा गांधारी।
दुर्योधन अपने प्राणों की रक्षा के लिए रोते हुए माता गांधारी के पास में पहुंचा। माता गांधारी ने कहा, पुत्र तुम मेरे अकेले पुत्र बचे हो, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगी। तुम जाओ व्यास सरोवर में नग्न स्नान करके आ जाओ, मैं अपनी आंखों की पट्टी खोल करके तुम्हारे ऊपर जैसे ही दृष्टिपात करूंगी वैसे ही तुम्हारा शरीर पत्थर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखों पर पट्टी चढ़ा ली थी। क्यों? देखिए, जिस समय पर गांधारी का विवाह हुआ था उस समय पर गांधारी के पास में विश्व सुंदरी का डिप्लोमा था। अब एक विश्व सुंदरी का विवाह एक अंधे के साथ में किया गया। वो क्यों हुआ? केवल पितामह भीष्म के डर के कारण। पितामह भीष्म ने कहा कि तुम धृतराष्ट्र का विवाह करो और नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पुत्र शकुनी को मार करके फिर गांधारी का विवाह कर लूंगा। शकुनी ने गांधार नरेश से कहा, आप विवाह कर दीजिए, मैं और दहेज में आप मुझे भेज दीजिए। और उसने कहा कि मैं ऐसी ईंट से ईंट बजाऊंगा कि पूरे कौरव वंश का विनाश करवा दूंगा। अच्छा, एक विश्व सुंदरी का विवाह बाण की नोक पर धनुष बाण के आगे एक अंधे के साथ में करवा दिया गया। विवाह जब होता है तो माता जी लोग गीत गाती हैं, बन्नो तेरी अखियां सुरमेदानी। और वहां सुरमेदानी का वहां पूरा इलाका ही साफ है। धृतराष्ट्र के विवाह में भी ये गीत गाया गया होगा, लेकिन वहां सुरमेदानी की बात छोड़ो, पूरा इलाका ही साफ था। तो हुआ क्या? माता गांधारी का विवाह हुआ, जैसे ही अपने घर आई देखा मेरे पति अंधराज धृतराष्ट्र को आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, तो माता गांधारी ने एक रुमाल लिया, उसकी 7 परतें बनाई और कहा कि पतिदेव नेत्र सुख से वंचित होकर घर जन्म बिताएंगे। पतिदेव नेत्र सुख से वंचित होकर घर जन्म बिताएंगे, तो मेरे पुलिन नयन मधुकर जग में ना धर्म कमाएंगे। माता गांधारी ने कहा, तब से लेकर आज तक मैंने दुनिया में किसी को देखा नहीं है। मैंने पातिव्रत धर्म को धारण किया है। तुम व्यास सरोवर में स्नान करके बिल्कुल नग्न आओ, मैं दृष्टिपात करूंगी, तुम्हारा शरीर पत्थर का हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। व्यास सरोवर में स्नान करके दुर्योधन नग्न ही आ रहा था। भगवान ने रास्ते में कहा, ऐसे जा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है? अरे फूलों की माला ही लपेट लो जंघाओं पर। तो उसने जंघाओं पर फूलों की माला लपेट ली। माता गांधारी ने को आवाज लगाई, जैसे माता गांधारी ने पट्टी खोली, आंखों से तेज निकला, दुर्योधन के शरीर के ऊपर पड़ा, ये पत्थर का हो गया। लेकिन जब माता गांधारी ने जंघाओं पर माला लपटी हुई देखी, कहा, अरे पुत्र तूने ये क्या किया? तेरा पूरा शरीर पत्थर का हो गया है, लेकिन किसी ने तेरी जंघाओं के ऊपर अगर वार कर दिया तो फिर मुझे दोष मत देना। दुर्योधन राज लक्ष्मी को लेकर के व्यास सरोवर में छिप गया। पांडव लोग पहुंचे, माता कुंती को आवाज लगाई, मां
क्योंकि पांडवों ने सोचा, नाम मोनू पांडे कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता कुंती को पांचों पांडवों ने आवाज लगाई। पांडवों ने सोचा कि विजय प्राप्त हो गई है। बोले कि मैया दरवाजा तो खोलो, हम कुशल पूर्वक आए हैं। मैया दरवाजा तो खोलो, हम कुशल पूर्वक आए हैं। आँखों से जरा निहारो तो हम विजय पूर्वक आए हैं। माता कुंती एक थाल सजा करके आई, आरती की थाल लेकर के आई और बाहर निकली। कहा, जिसने भी दुर्योधन को मारा हो वो मेरे सामने आ जाए, पहले मैं उसकी आरती उतारूंगी। माता कुंती की ऐसी बात को सुनकर के कोई पांडव आगे नहीं बढ़ा, एक दूसरे को देखने लगे। तो क्यों दुर्योधन को किसी ने मारा ही नहीं था, एक दूसरे को देखने लगे। अब माता कुंती ने कहा कि दुर्योधन को किसने मारा है? 110 रुपए। क्या नाम भैया? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब माता कुंती ने कहा कि अरे पुत्रों, जब दुर्योधन को मारा नहीं तो फिर यहाँ क्यों आए हो? कुशल गए दुर्योधन धामा, तो सेना मारे कई कामा। कुशल गए दुर्योधन धामा, तो सेना मारे कई कामा। माता कुंती ने कहा, जब राजा मारा नहीं तो सेना मारने से क्या फायदा? जाओ, जब तक दुर्योधन न मारा जाए तब तक मुझे अपना मुंह मत दिखाना आकर के। और जो दुर्योधन को मारेगा पहले मैं उसकी आरती उतारूंगी। पांचों पांडव दुर्योधन को खोजते हुए गए। अब व्यास सरोवर के पास में दुर्योधन मिला। भीम ने ललकार लगाई, तीसरी बार ललकार सुनकर के दुर्योधन निकला। युद्ध हुआ, भगवान ने इशारा किया, जंघाओं पर वार किया, दुर्योधन भी घायल हो गया। अब धीरे धीरे दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा रहा। पांडवों के पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर